हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच1 टीच1 में। स्टूडेंट, आज हम लोग छठा अध्याय निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ेंगे। ये छठा अध्याय 30% सिलेबस को काट करके है। नंबर छठवां है, आपका तीसरा या चौथा अध्याय होगा। तो ये निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर द्वारा लिखा गया है। काका कालेलकर को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर के नाम से भी हम जानते हैं। इनका जन्म 1885 ईस्वी में 1885 में सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर था। इनकी शिक्षा दीक्षा स्नातक तक हुई थी। भाषा ज्ञान इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और बांग्ला आदि भाषाओं का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने से इनका हिंदी प्रेम जागृत हुआ। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इन्होंने बड़ौदा की राष्ट्रीय शाला शांति निकेतन, साबरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कार्य किया तथा गुजरात विद्यापीठ के कुलपति भी बने। लेखन विधा में इन्होंने गद्य साहित्य का निबंध, आत्मकथा, यात्रावृत्त तथा संस्मरण आदि इन्होंने लिखा। इन्होंने एक मराठी पत्र का संपादन भी किया जिसका नाम था राष्ट्रमत। इनके ऊपर महात्मा गांधी का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। और साथ ही अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो व्यवहारिक खड़ी बोली भाषा, विवरणात्मक, विवेचनात्मक, परिचयात्मक, हास्य, व्यंग, आत्मकथात्मक आदि शैली को इन्होंने अपनाया था। इन्हें गांधी पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 1981 में हो गई। हिंदी भाषा के प्रचारक के रूप में इन्हें साहित्य में स्थान प्राप्त है। साहित्य जगत इनके महत्वपूर्ण स्थान को 1981 के दिन से रिक्त पा गया। बच्चों, ये तो था काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी, जो शीर्षक हमको पढ़ना है उनका जीवन परिचय काका कालेलकर का। अब हम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा श्री काका कालेलकर द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में काका कालेलकर जी ने कस्तूरबा जी की चारित्रिक विशेषताओं, पतिव्रता, परोपकारिता, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भाव जैसे आदर्श गुणों को उद्घाटित कर उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, कस्तूरबा गांधी के आदर्श व्यक्तित्व के माध्यम से कालेलकर जी ने भारतीय नारी के आदर्शों, उनके संस्कारों का वर्णन करने के साथ ही युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक निबंध की रचना की है। शुद्ध साहित्यिक एवं व्यवहारिक खड़ी बोली में लिखे गए इस निबंध में उन्होंने व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे रचना में बहुत ही सहजता और सरलता आ गई है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ के सारांश पे एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रमाता कस्तूरबा एक आदर्श नारी। कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थीं, जो राष्ट्रपिता की पत्नी होने के कारण ही राष्ट्रमाता नहीं कहलाईं, बल्कि अपनी निष्ठा, आंतरिक सद्गुणों तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण बा जैसे एक अक्षर वाले नाम से राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हुईं। वे एक आदर्श भारतीय नारी थीं। कस्तूरबा अशिक्षित होते हुए भी सर्वगुण संपन्न थीं। ये अधिक पढ़ी लिखी नहीं थीं। उनका भाषा ज्ञान एक सामान्य ग्रामीण से अधिक नहीं था, लेकिन उन्हें आत्मिक ज्ञान बहुत अधिक था।
गीता और रामायण पढ़ना तथा उन्हें उन पात्रों के चरित्रों को अपने अंदर ढालना भली भांति वो जानती थीं। तुलसीदास द्वारा रचित सती सीता का वर्णन को चाहे वे अच्छी तरह न समझ पाई हों, फिर भी वे प्रत्यक्ष सती सीता बन सकी थीं। यदि कोई गीता पढ़ाने वाला मिल जाता तो श्रद्धापूर्वक उसके साथ बैठकर पढ़ने लगती। हिंदी के साथ साथ उन्होंने अपने प्रयास से कुछ अंग्रेजी के शब्द भी सीख लिए थे। दक्षिण अफ्रीका जाने पर उस ज्ञान के माध्यम से वह दूसरों की बातें सहजतापूर्वक समझ लेती थीं। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कस्तूरबा की कर्मनिष्ठा। इस संसार में शब्द और कर्म दो ही शक्तियाँ हैं, किंतु कस्तूरबा कहने में नहीं करने में विश्वास रखती थीं। वे बहुत ही आडंबरयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करती थीं। वे बहुत कम शब्दों में बात को स्पष्ट कर देती थीं कि मुझे यह कार्य करना ही है अथवा मुझे यह बिल्कुल नहीं करना। अंग्रेज़ों के कैद में होने पर भी उन्होंने उनकी धर्म विरुद्ध कोई बात नहीं मानी। एक श्रेष्ठ आदर्श सती नारी के समान सदैव पति के धर्म का अनुसरण करते रहें। सीमित शब्दों का प्रयोग करने वाली थीं कस्तूरबा जी। कस्तूरबा बहुत मितभाषी थीं। किसी भी बात को वे रोचक समझकर वो सोच समझकर ही बहुत कम शब्दों में कह देती थीं। दक्षिण अफ्रीका में जेल में उनके नियमों को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सरकार को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी। बीमार होने पर भी डॉक्टर द्वारा अखाद्य खाना खाने को कहने पर उन्होंने कहा कि ये सब खाने से अच्छा है कि मैं मौत का सामना कर लूं। बा से लेखक का सामना होता है। लेखक को सन 1915 में शांति निकेतन में बा के प्रथम दर्शन हुए। तब आंगन में गांधी जी व उनके पास सोकर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। लेखक को उनके आखिरी दर्शन बिरला हाउस में उनकी गिरफ्तारी के समय हुए थे। कस्तूरबा गांधी में कुशल नेतृत्व के गुण भी मौजूद थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने पर भी वे उनकी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाती रहीं। गांधी जी की जगह सभा में भी पहुंच गईं। सरकारी अधिकारियों के मना करने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे सभा में जाना है तो मैं जाऊंगी ही। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कस्तूरबा जी एक ममतामयी माँ के समान थीं। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आएं या मामूली कार्यकर्ता, सबकी आवाभगत वो समान रूप से करती थीं। वे किसी को खाने पीने के बारे में प्रेम से पूछती थीं। थोड़ा सा भी उनके अंदर आलस्य नहीं था। बीमारी के कारण कस्तूरबा गांधी कमज़ोर हो गईं, किंतु जैसे ही जरा सी शक्ति महसूस करती तुरंत रसोई में जाकर काम करने लगती थीं। आश्रम में जाने पर लेखक को बा के द्वारा दिए गए खाने पीने के सामान को बच्चों की तरह हाथ फैलाकर लेना अच्छा लगता था। कस्तूरबा में सच्ची देशभक्ति की भावना मौजूद थी। वो एक सच्ची देशभक्त थीं। अध्यक्षीय भाषण की समाप्ति बहुत ही आसान भाषा और उत्कृष्ट भाषा में वो करती थीं। जब उन्हें आगा खां के महल में कैद करके रखा गया, तब वहाँ स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अच्छा प्रबंध होने पर भी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। मैं कैद हूँ की भावना उनके मन मस्तिष्क में इतनी बढ़ गई कि उनकी आत्मा शरीर व संसार के बंधनों को तोड़कर इस संसार से विदा हो गई। उनके इस मूक बलिदान से सरकार कमज़ोर पड़ गई। संपूर्ण भारत द्वारा बा को श्रद्धांजलि देना। जब बा की मृत्यु हुई तो पूरे देश ने अपनी इच्छा से उनका स्मारक बनाने का निर्णय किया।
और एक विशाल धनराशि उनके लिए एकत्रित भी की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श आज भी जीवित है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी मजबूत हैं। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि सभी धर्मों को मानने वाले लोग आज भी अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करते हैं। कस्तूरबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके स्मारक बनाने के में नहीं, बल्कि उनके श्रेष्ठ एवं महान कार्यों, उनके आदर्शों एवं उच्च मान्यताओं को अपने चरित्र में उतारने से है। तो बच्चों, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी पाठ का सारांश खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ को यहीं मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।